मुख्यमंत्री हैं, क्या नाम है उनका, केजरीवाल जी। दूसरा, वो कभी कहते हैं कि देखिए इस बार बीजेपी के इतने से ऊपर नहीं आएंगे। भले तुम अपना घर तो संभाल नहीं पा रहे हो। कभी आपकी रिपोर्टर है भावना जी की पिटाई कर देते हैं लुधियाना में और उसको अरेस्ट कर देती है आम आदमी पार्टी। आज आकांक्षा जी के साथ जो हुआ है, उसके पहले चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ क्या हुआ था। 19 फरवरी 2018 को दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, उनको मुख्यमंत्री जी के आवास पे बुलाया जाता है। उनको फोन कॉल आता है रात को 9 बजे और 12:15 बजे रात को उनपे एमएलए उनकी पिटाई करते हैं। चीफ सेक्रेटरी की, रेगुलरली रिक्रूटेड आईएएस ऑफिसर, वेरी सीनियर ऑफिसर, सेक्रेटरी लेवल, उसकी पिटाई कर देते हैं। और उसके बाद जब मैंने मेंशन किया तो इनकी जो ट्रोल आर्मी है, इंसिडेंटली उनका मीडिया डिपार्टमेंट सारी ट्रोल आर्मी, सरदार जी झूठ मत बोलो, केजरीवाल तो इसमें वो, अरे भाई कोर्ट का पढ़ो तो सही। अमानतुल्लाह खान या क्या नाम है उनका और एक आदमी, देवर कन्विक्टेड, ओके। और उसमें यही कहा, केजरीवाल की डिफेंस थी कि मैं बैठा था बट ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट हो गया, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया और कंस्पिरेसी नहीं थी। मान लीजिए कंस्पिरेसी नहीं थी, आपने बुलाया तो था चीफ सेक्रेटरी को अपने घर में, 8:30 9 बजे बुलाया, 12:15 बजे हादसा हुआ, ओके। इस बार क्या हुआ स्वाति मालीवाल जी के साथ, वो भी उनके घर में, उन्हीं के घर में, और वो मौजूद थे घर में। और उसके बाद कुछ ना कुछ हुआ और आपके जो सीनियर कॉलीग है संजय सिंह जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये जो एक उनके असिस्टेंट या पीए हैं विभव कुमार जी, उन्होंने उनके साथ मिसबिहेवियर किया। अरे ये तो संजय सिंह जी ने माना कि मिसबिहेवियर हुआ। और लेकिन उसके बाद में कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं, कहते हैं कुछ नहीं हुआ। तो संजय सिंह जी को क्या, ही गॉट एन इंस्पिरेशन फ्रॉम समवेयर टू से दैट। जो भी अंदर हुआ, इट्स अ वेरी मर्की गेम। देखिए February 19th 2018 चीफ सेक्रेटरी इज बीटन अप। उसके बाद स्वाति माली बीच में भावना किशोर के साथ लुधियाना में हुआ, जब शीश महल एक्सपोज किया, वो आपने किया था। वो तो आपको मैं तो कहूंगा धन्यवाद ही करूंगा। पता तो लगा शीश महल, मैं तो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हूं, मुझे भी पता नहीं वहां जाने का कब मौका मिलता, पर मैंने देखा जो पब्लिक फंड्स ऐसे स्पेंड कर रहे हैं। और ये आम आदमी पार्टी है जिन्होंने बच्चों पे ये कसम खाई थी, बच्चों की कसम खाई थी कि मैं कभी राजनीति नहीं ज्वाइन करूंगा, राजनीतिक दल नहीं बनाऊंगा। और आज राजनीति में आ गए। मैं आम आदमी हूं, मैं मफलर पहनूंगा, मैं वैगन आर की फ्रंट सीट में बैठूंगा और मेरी गाड़ी, सरकारी गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती नहीं होगी, और पहुंच गया शीश महल। और वहां पे बुला के महिला की पिटवाई करवाते हैं, और वो भी उनकी अपनी राज्यसभा मेंबर है। ये तो गेम शुरू हुई है। गेम लगती है आपको? आज हमने टाइम्स नाउ पर एक स्टोरी चलाई और स्टोरी हमारे पास तथ्य है जिसके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को चिट्ठी लिखी है कि फॉरेन फंडिंग आई है आम आदमी पार्टी के अंदर जो एफसीआरए रूल्स को वायलेट करती है। हमारे पास ये कुछ तथ्य आए, ये डॉक्यूमेंट्स आए और हमने ये स्टोरी चलाई। हमारी रिपोर्टर आकांक्षा सिर्फ उनसे पूछने गई कि सच क्या है और आप कुछ कहेंगे, क्योंकि उन डॉक्यूमेंट्स में दुर्गेश पाठक उनके एमएलए हैं, उसका नाम है कि उनके प्राइवेट अकाउंट में भी कुछ पैसे गए। ये सवाल पूछने के लिए वहां हमारी रिपोर्टर और हमारा क्रू गया। रिपोर्टर के साथ अभद्रता, उसके साथ फाउल लैंग्वेज यूज की गई और हमारे वीडियो जर्नलिस्ट को थप्पड़ लगाया गया और कैमरा तोड़ा गया, तार खींची गई। इस तरह का वाकया आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर्स में होता है। क्या कहेंगे आप इसको? आई थिंक दे हैव गॉन बरसक। नविका जी, ये इंसिडेंट हैज बीन रिकॉर्डेड लाइव। आई वॉज वॉचिंग द टेलीविजन स्क्रीन एट दैट पॉइंट, और जो एविडेंस है इट्स सो क्लियर। आपने सिर्फ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एफसीआरए की वायलेशन नहीं की है, किस तरीके से की है। एक ही क्रेडिट कार्ड से न्यूमरस पेमेंट्स आर कमिंग, एक ही क्रेडिट कार्ड से, और उसमें पासपोर्ट नंबर्स वो सारे इरेज करके। देखिए ये इन्होंने, दे हैव थ्रोन ऑल कॉशन टू द विंड्स। लिकर स्कैम पे अगर आए 1-2 मिनट के लिए, लिकर स्कैम पहले तो ही डिनाई करते थे, हम तो शराब के खिलाफ हैं। शराब का घोटाला हुआ, जो दिल्ली हाई कोर्ट की जज साहिबा हैं, उन्होंने क्या बोला
It's not the individual, not the chief minister. You, as the convener of the Aam Aadmi Party, you sought and obtained kickbacks, which were proceeds of crime, and then they went into the Goa election. Now, whether it's FCRA violation, violating, altering policy, they've violated every rule in the book. तो ये एक पॉलिटिकल स्टार्टअप थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन था. कल मैंने इनका एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट सुना. कहा जी हम एक पार्टी नहीं है, हम एक आइडियोलॉजी हैं. ये कौन सी आइडियोलॉजी है? और ये इनके जिनके साथ ये गले लगे हुए हैं, दूसरा जो युवा नेता है, युवा पता नहीं कितना 50-55 साल उसकी उम्र हो गई है, उसने पुराना मैंने बयान देखा, उन्होंने कहा कि आप राहुल गांधी की बात मैं कर रहे हैं। उन्हीं की बात कर रहा हूं, और कितने युवा नेता हैं उनके अलावा, मैं उन्हीं की बात आपकी पार्टी में कोई युवा नेता नहीं? मेरे हमारे